अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू iTech। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ न्यूबी की M51 माइक्रोफोन के बारे में। ये न्यूबी की M51 माइक्रोफोन जो मैंने अभी कान में लगाई हुई है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई है और इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि इसकी जो नॉइस कैंसिलिंग है वो कैसी है, इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया है, इसकी रेंज कितनी है, कितनी डिवाइसेस के साथ ये कनेक्ट हो सकता है और इसकी बैटरी लाइफ कितनी है। इसके अलावा इस रिव्यू में मैंने आपको एक ऐसे तरीके से भी शोर को वाकिफ करवाया जिससे आपकी नॉइस कैंसिलिंग का आपको अंदाज़ा लग सके। मैंने एक नॉइस की वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिसमें मैंने ऑफिशियल मोबाइल से मैं आपको जो है वो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि ऑफिशियल मेरी मोबाइल से जो कैमरा से रिकॉर्ड होता है, यानी कि विदाउट इस ब्लूटूथ के, तो उसमें कितनी नॉइज़ आती है और अगर मैं यही ब्लूटूथ लगा के इसकी रिकॉर्डिंग करूं तो कितनी नॉइस रिड्यूस ये कर लेता है। लेकिन इन सारे रिव्यूज से पहले मैं आपको यहाँ पे अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाऊंगा। अनबॉक्सिंग की वीडियो इसलिए ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि अगर आप इस लिंक से मंगवाते हैं, जिस लिंक से मैंने मंगवाया अली एक्सप्रेस से, तो आपको ऑन दी बॉक्स क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और उनकी प्रोटेक्शन किस हद तक होगी। और क्योंकि ये ऑफिशियल लिंक की स्टोर है तो आपको जो है यहाँ पे वेल लेजिट जो है वो चीज़ मिलेगी, आपको जो है वो ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। तो चलते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग की तरफ, उसके बाद मैं आपको ये सारा रिव्यू देने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किस हद तक इसके फीचर जो है वो आपको फ़ायदा देने वाले हैं। जी दोस्तों, तो ये आ गया है न्यूबी का M51 जो मैंने आपको बताया। अभी जो है वो हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कि क्या जो है वो इसमें से निकलता है। तो जल्दी से जो है वो इसको खोल देते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये न्यूबी M51 ब्लूटूथ हेडसेट है। इसमें जो है वो ब्लूटूथ 5.2 वायरलेस हेडसेट यहाँ पे लिखा हुआ है। CVC 8.0 ड्यूअल बिल्ट इन माइक है, इसमें दो जो है वो माइक हैं और ड्यूअल ENC यानी कि जो है वो इसमें नॉइस कैंसलिंग जो है वो बिल्ट इन है माइक में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। हमें रिकॉर्ड करने, हम जो है वो इसमें रिकॉर्ड करके भी चेक करेंगे कि जो है वो हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग में कैसी होती है। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर हम ये ब्लूटूथ की माइक लगा के रिकॉर्ड करके देखें तो क्या इसकी नॉइस कैंसिलिंग किस तरह से है। मैं आपको शोर में भी जाके जो है वो इसकी नॉइस कैंसिलिंग दिखाऊंगा कि किस तरह से काम करती है। फिर वो मैं जो है वो रिकॉर्ड करके दिखाऊं या फिर मैं किसी से कॉल करके दिखाऊं, वो मैं आपको किसी ना किसी तरीके से आगे एक वीडियो बना के सब कुछ वहां पे दिखा दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है वो रोटेटेबल है एयरफोन, डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन है इसमें, सुपर लॉन्ग जो है वो बैटरी लाइफ है और रिट्रैक्टेबल एयर हुक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ड्यूअल ENC नॉइस कैंसिलिंग बिल्ट इन के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो इसकी टेप लगी हुई है दोनों तरफ, हम जो है वो इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप जो है वो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और अगर आपको जो है वो इसकी वेबसाइट वगैरह विजिट करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है वो इसको यहाँ पे मैं खोल देता हूँ जल्दी से। जी दोस्तों, ये हम जो है वो इसको ओपन कर रहे हैं। अभी इस बॉक्स को मैं साइड में कर देता हूँ। ये हमारे पास एक जो है वो अलग से एक बॉक्स निकला है। इस बॉक्स में से आपको जो भी सामान मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये है एक उसका मैनुअल जो कि इंग्लिश में है। मैनुअल आपको पता है कोई भी पता नहीं है तो इसको जो है वो साइड पर कर देते हैं। उसके साथ ये एक जो है वो टाइप सी केबल है। टाइप सी की केबल का मतलब है यहाँ पे फास्ट चार्जिंग देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, ये भी हम जो है वो यहाँ पे साइड में कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें दो एयर पीसेस भी मिलते हैं कि अगर एक जो है वो ख़राब हो जाए तो इसके साथ ही दूसरा, एक छोटा है एक बड़ा है, जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अच्छी सी शॉपर में जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको भी साइड पर कर देते हैं। अभी हमारे पास आता है मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब मेन प्रोडक्ट की अगर आप जो है वो केसिंग देखना चाहें तो बहुत ही अच्छी जो है वो शॉपर में यहाँ पे पैक है, लेकिन इससे भी हमें कोई खास मतलब नहीं। तो उसके अलावा ये है हमारा जो है वो डब्बा बड़ा वाला जिसमें सारी चीज़ जो है वो अवेलेबल है। इसकी अपनी जो है वो यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग है, यहाँ पे अवेलेबल है टाइप सी की चार्जिंग, और इसमें और कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। इसको ओपन करके देखते हैं कि अंदर जो है वो क्या हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें जो हमारी न्यूबी की M51 एयरफोन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और मुझे यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिल रहा कि जो हो इसकी स्क्रीन वगैरह कि किसमें कितनी % बैटरी है, वो यहाँ पे मुझे देखने को भी नहीं मिल रहा। मैं इसको लगा के चेक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं भी शो नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि यहाँ पे इसमें अवेलेबल ना हो, क्योंकि आमतौर पे जो केसिंग होती है इसकी उसमें कितनी % बैटरी है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, क्योंकि इसकी चार्जिंग वगैरह जो है वो यहीं से होती है। तो इसकी चार्जिंग अगर यहाँ पे हो रही है, जैसे यहाँ पे इसके चार्जिंग का यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पे नीचे जो है वो इसकी चार्जिंग का यहाँ पे अवेलेबल है ये वाला।
तो इसको मैं शायद हटाऊं तो उसके बाद यहाँ पे कहीं पे शो हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं पे इसकी चार्जिंग का अवेलेबल है। मैं इसको यहाँ पे पहले रख देता हूँ और अब ये इसकी चार्जिंग के भी यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी मैं इसको चेक करता हूँ, हो सकता है कि इससे कुछ काम बन जाए। नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, आ गया, सॉरी। ये 89% बता रहा है अभी कि इसकी जो बैटरी है वो 89% है। ये मैं इसकी टेप निकाली, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आ गया है मेरे पास। ठीक है, मैं जो है उसको निकाल देता हूँ। 89% बैटरी मुझे ये बिल्ट इन मिली है। देखिए यहाँ पे कुछ भी लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई भी जो है वो एलईडी यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन इसको लगाने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली में एक स्क्रीन है जो यहाँ पे 89% जो है वो बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको निकाल देते हैं और अब प्रोडक्ट को देखते हैं कि प्रोडक्ट हमें क्या मिला है। ये तो इसकी जो है वो पावर बैंक हो गई। हम पावर बैंक को भी यहाँ पे रख देते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शायद पहले से ही जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये ब्लूटूथ पेयरिंग में आ रही होगी। यहाँ पे जो है वो हमें एक माइक देखने को मिल रही है और इसके अलावा दूसरी माइक जो है वो हमें यहाँ पे मेन जो बिल्कुल पीक पे हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 3 बटन भी देखने को मिल रहे हैं। एक दो यहाँ पे बटन है अवेलेबल, ये शायद वॉल्यूम के होंगे। इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो मुझे लगता है कि ये वॉल्यूम के बटन जो है वो होंगे। इसके अलावा एक बटन यहाँ पे भी है जो हो सकता है कि पावर का बटन हो, और एक बटन यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। मुझे ये चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा बटन किसका है। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ है, लेकिन ये शायद बटन वगैरह नहीं है। लुक वगैरह में अगर मैं देखूँ तो प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन ओवरऑल इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये इसका एयर पीस है जो अब हमारे पास 2 स्पेयर में भी हमें दिए हुए हैं। जी दोस्तों, तो उम्मीद है आपने जो है वो अनबॉक्सिंग की वीडियो देख ली होगी। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका बकाया रिव्यू के बारे में। मैंने ये जो है वो ब्लूटूथ मैंने आपको जैसे बताया अली एक्सप्रेस से मंगवाई है, और इसकी अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो इसकी बैटरी लाइफ जो है वो तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें 10 से 15 दिन आराम से चल जाएगी, क्योंकि मैंने ये जो है वो जब से ली है उसके बाद इसको तकरीबन आज 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये अल्हम्दुलिल्लाह सही से काम कर रही है। इसकी बैटरी जो है अगर मैं सिर्फ पावर बैंक की बात करूं तो अभी भी ये 29% अवेलेबल है, और अगर मैं इस ब्लूटूथ की बात करूं तो ये अभी भी 100% अवेलेबल है। मेरा दिन में जो यूज़ होता है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे कंटिन्यू यूज़ होता है इसका, और इसमें मैं जो है वो म्यूज़िक भी सुनता हूँ, इसमें कॉल पे भी बात करता हूँ, ऑडियो वीडियो जो भी है यूट्यूब वगैरह इसी पे मैं जो है वो सुनता हूँ, लेकिन ये कंटिन्यू। और अगर मैं 2 दिन की बात करूँ तो 2 दिन के बाद इसकी तकरीबन बैटरी 90% या 80% तक, मैक्सिमम 80% तक, लेकिन तकरीबन 90% ही मैंने देखी है ये हो जाती है। और 90 के बाद अगर मैं इसको चार्ज करूँ तो फिर ये 100%, अभी 100% है, और वो है तकरीबन 29%। तो 11 दिन हो गए हैं और अभी भी ये 100% 29%। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 4-5 दिन जो है वो आराम से निकाल लेगी। 4-5 दिन हो सकता है कि सिर्फ ये एक अकेली ब्लूटूथ ही निकाल ले, तो उसके बाद पावर बैंक जो है वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा फीचर है कि आप जो है वो इसको यूज़ में ला सकते हैं। दोस्तों, अगर ब्लूटूथ रेंज की इसकी बात करूं तो इसकी रेंज तकरीबन 15 से 20 मीटर है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का यूज़ किया हुआ है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का मतलब है कि इसकी जो है वो लो पावर कंजप्शन होगी, आप मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसकी रेंज भी तकरीबन 15, 20, 25 मीटर तक जो है वो आराम से दे देती है। उसमें आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं और म्यूजिक भी सुन सकते हैं आराम से। जी दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं नॉइस रिडक्शन के बारे में। दोस्तों, इसकी नॉइस रिडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो क्लास की है। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस, वो इसी ब्लूटूथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इसकी ब्लूटूथ आपको निकाल के नहीं दिखा सकता था, क्योंकि इसकी नॉइस रिडक्शन के इस लेवल की है कि अगर मैं इसको निकाल के यहाँ पे रख के बात करूँगा तो वो भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो है वो इसकी शायद आपके पास और अगर हो रही है तो भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने कई वीडियोस जो है वो इस की वजह से मैंने जो है वो डिलीट कर दिए, क्योंकि मैंने वीडियो में शो करवाने के लिए कि ये जो है वो कौन सी ब्लूटूथ है और किस तरह से दिखती है, उसमें मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। एग्जाम्पल देने के लिए कि इसकी नॉइस रिडक्शन किस लेवल की है, मैं आपको बताऊं कि आपकी अगर मोबाइल में आमतौर पे अगर आप अपनी ऑफिशियल कैमरा से ऑफिशियल माइक से रिकॉर्ड करते हैं तो आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होती है। अभी आप सुने कि मेरे कमरे में क्या फ़ैन की आवाज़ आपको आ रही है, जबकि मेरे कमरे में फ़ैन चल रहा है। आपको भी फ़ैन की आवाज़ नहीं आ रही होगी। और अभी मैं आपको एयर कूलर चला के दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एयर कूलर से आप जिनके पास एयर कूलर होता है उनको पता होगा कि एयर कूलर की आवाज़ कितनी होती है, किस लेवल की होती है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर एयर कूलर की आवाज़ को भी ये रिड्यूस कर लेता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस लेवल तक इसकी नॉइस रिडक्शन है।
अभी मैं आपको एयर कूलर चला के दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने अभी एयर कूलर जो है वो चला दिया है। अगर आपको एयर कूलर की आवाज़ पीछे से आ रही है, ब्लोअर की आवाज़ पीछे से आ रही है, शोर की आवाज़ पीछे से आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे इसकी नॉइस रिडक्शन है कि नहीं है। और अगर नहीं है नॉइस पीछे, यानी कि एयर कूलर की आवाज़ पीछे नहीं आ रही, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी नॉइस रिडक्शन किस लेवल की है। मैंने बहुत सारे शोर वाली जगह पे जो है वो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, यानी कि लिटरली वहाँ पे इतने ब्लोर्स होते हैं कि हम आमने सामने भी बात करते हैं तो भी हमें जो है वो इतनी आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन मैंने अपने दोस्त को कॉल की और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या मेरी आवाज़ आ रही है, तो उसने कहा कि बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, तो उसने कहा कि हाँ मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ अभी। उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और मुझे वो जो है वो रिकॉर्डिंग भेजी, बिल्कुल आवाज़ क्लियर थी। तो उससे मैंने भी अंदाजा लगाया कि यार इतनी शोर में भी ये आवाज़ आपकी बिल्कुल क्लियर करके भेजता है। उसके अलावा मैं आपको जो है वो एक वीडियो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जिसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं अपनी ऑफिशियल कैमरा से, अपनी ऑफिशियल माइक से इसको रिकॉर्ड करता हूँ इसी फैन पे और इसी एयर कूलर की नॉइज़ पे, तो कितनी नॉइज़ आती है। हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपके पास ना आए, तो उसको फिर इग्नोर कर लीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ इतनी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैं इस ब्लूटूथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नॉइस कैंसिलिंग किस हद तक है, और अगर मैं ऑफिशियल कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ तो इसकी नॉइस रिडक्शन किस लेवल की है। मैं उस वीडियो में भी नॉइस को एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के जरिए रिड्यूस नहीं करने वाला, और इसमें भी मैं जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लगा के रिड्यूस नहीं करूँगा। कम से कम ये एयर कूलर की वॉइस और जो फ़ैन की वॉइस मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, वो तो मैं एक सॉफ्टवेयर लगा के रिड्यूस नहीं करूँगा। अगर आवाज़ ना भी आ रही हो तो मैं नीचे सबटाइटल लगा लूँगा कि मैं ये बोल रहा था, लेकिन मैं उसको नॉइस रिड्यूस नहीं करूँगा, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके कि इसकी नॉइस रिडक्शन किस लेवल की है। अभी आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। जी दोस्तों, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अपनी मोबाइल की एक्चुअल कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें कोई भी जो है वो अभी मैंने नॉइस कैंसिलिंग नहीं लगाई हुई है। ये इसकी ऑफिशियल कैमरा है, जिसमें ये ब्लूटूथ जो है वो काम नहीं कर रही। अभी ये ब्लूटूथ जो है वो इस मोबाइल में काम नहीं कर रही। अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो मोबाइल की ऑफिशियल जो कैमरा है उससे रिकॉर्ड हो रहा है। और इस टाइम पे फ़ैन भी मेरा कमरे का बंद है। मैं आपको फ़ैन ओपन करके दिखाता हूँ कि फ़ैन के ओपन होने से इसकी आवाज़ जो है वो कितने हद तक शोर जो बैकग्राउंड में वो आ जाता है। तो अभी मैं फ़ैन ऑन करने लगा हूँ। दोस्तों, फ़ैन जो है वो अभी स्टार्ट हो गया है। अभी आपको जो है वो बैकग्राउंड में फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो उसका मतलब है मेरी मोबाइल की ऑफिशियल कैमरा जो है वो भी अच्छी है, लेकिन आपको जो है वो बैकग्राउंड में थोड़ी सी फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि कमरे में जो एयर कूलर पड़ा हुआ है वो भी चला के दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा सा शोर बढ़ जाए। तो अभी मैं जो है वो एयर कूलर चलाने वाला हूँ। जी दोस्तों, मैंने जो है वो एयर कूलर भी चला दिया है। अभी आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी एयर कूलर की, और हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से ना पहुंच रही हो, तो मुझे थोड़ा सा ज़ोर से बोलने की ज़रूरत भी पड़ रही है यहाँ पे। तो ये जो वीडियो है वो ये दिखाने के लिए है कि अगर आप ऑफिशियल कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं तो कितना नॉइज़ है, और अगर इस ब्लूटूथ से रिकॉर्ड करते हैं तो कितनी जो है वो नॉइज़ को ये रिड्यूस कर देता है। जी दोस्तों, तो वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो है वो इसकी नॉइज़ रिडक्शन किस लेवल की है, कि उसमें जिसमें मैंने आपको ऑफिशियल माइक से आपको रिकॉर्ड करके दिखाया है, तो उसमें किस तरह से आवाज़ आ रही है एयर कूलर के चलाने के बाद और फैन के चलाने के बाद, और इस वीडियो में जो है वो किस तरह से, यानी कि इस ब्लूटूथ से जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो किस लेवल से आपकी नॉइस रिड्यूस हो रही है। अभी बात करते हैं कि मैंने इसको परचेस कहाँ से किया और कितने में मुझे ये मिली। मैंने इसको परचेस किया अली एक्सप्रेस से, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी प्राइस तकरीबन 5,500 से 6,000 है। वो डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से डिफरेंट उसका जो कन्वर्जन रेट है वो लगता है, और उसके जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो भी पैसे करते हैं, वो भी डिफरेंट बैंक्स पे डिपेंड करता है। उसके अलावा कन्वर्जन जो रेट है वो किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, अलग अलग बैंक्स का अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से अगर आप ऐसी कंट्री में जहाँ पे आप डॉलर्स में देख सकते हैं तो आप डायरेक्टली डॉलर्स के हिसाब से कन्वर्जन कर लें, और अगर आप पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं तो उस हिसाब से ये तकरीबन 6,000 के करीब आज के वक्त में, यानी कि तकरीबन ये अप्रैल चल रहा है 2024, तो उसमें तकरीबन ये 6,000 तक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर आप यूट्यूब में या किसी तरीके से वीडियोस में आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपको एक ब्लूटूथ माइक चाहिए जो कि नॉइस रिडक्शन भी करती हो, यानी कि अच्छे तरीके से वो बैकग्राउंड को नॉइस रिड्यूस करती हो, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 6,000 थोड़े से हो सकता है कि ज़्यादा हों, लेकिन इसकी बैटरी लाइफ जिस तरह से मैंने आपको बताया 10 से 15 दिन निकाल लेती है। तो बहुत ही अच्छी जो है वो ब्लूटूथ माइक है, जिसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी है, इसकी नॉइस रिडक्शन भी अच्छी है, और इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे फीचर्स हैं, आप मल्टीपल जो है वो डिवाइस के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, और ये कान में भी जो है वो लगती है तो इतना वो जोर नहीं लगाती। सबसे पहले तो ये कान में अंदर बिल्कुल बैठ नहीं जाती है, थोड़ी सी बाहर निकली होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हिल रही होती है, क्योंकि जो इसको जो सपोर्ट होती है वो एक्चुअली बाहर से होती है। आप इसको यूं यूं करेंगे तो ये निकलेगी नहीं, गिरेगी नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कान में बिल्कुल फिट नहीं है। इसका जो एयर पीस होता है वो कान में बैठ नहीं जाता।
क्योंकि इसकी डिज़ाइन इस तरह से की हुई होती है। और अगर मैं बात करूँ इसके रोटेशन की, तो आप इसी को लेफ्ट एयर में भी लगा सकते हैं। इसको मूव करने का ऑप्शन होता है यहीं पे। मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, मैंने आपको बताया अगर मैं इसको निकालूंगा तो जो है वो ये इसकी नॉइस रिडक्शन मेरी आवाज़ को जो है वो ख़त्म कर लेगी। तो आपको अगर ये परचेस करनी हो तो आपकी जो है वो लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।